पुलिस स्टेशन के बाहर जेसिका अपनी पेट्रोल में बैठी है और अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। इसकी माँ फिक्रमंद है कि वो अपने वालिद की तरह पुलिस अफसर बन गई जो ड्यूटी पर फौत हो गए थे। वो अपने पहले दिन काम पर इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो गुफ्तगू खत्म कर देती है। जेसिका हिचकिचाहट के साथ स्टेशन में दाखिल होती है। नजर नहीं आता, वो अंदर देखती है, आवाजें सुनती है और एक आदमी देखती है गालियां देता है। जेसिका इससे बात करती है लेकिन वो इसे कहता है कि पीछे मड़ो और रुक जाओ। आखिर वो इसके पास आता है। वो अपना तारुफ सार्जेंट कोहन के तौर पर कराता है। वो उसे बताता है ये नया स्टेशन नहीं है बल्कि पुराना है। खुशकिस्मत नौआमूज थी जिसे आखिरी शिफ्ट थी। तमाम कॉल्स पहले नए स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर दी गई है। इसके पास कुछ लोग आ सकते हैं जिन्हें इसे भेजना है। इसी हंगामी सूरत हाल में स्टेशन को कॉल करनी चाहिए। कोहन बावर्ची खाना दिखाता है लेकिन कहता है हिरासत में ना जाए। जेसिका इससे पूछती है वो वहां क्यों है सिक्योरिटी गार्ड की जगह। इसे वहां होना जरूरी है क्योंकि उसे सबूत देखना है। हिजमेट रात के दौरान किसी वक्त स्टेशन आएगा ताकि उसे ठिकाने लगा सके। वो उसे हुक्म देता है कि अहाते में रहे और इसे बताता है कि शिफ्ट खत्म होने पर फारिग करेगा। बाद में जेसिका किताब पढ़ते हुए सो जाती है। अचानक वो दालान में एक लाइट के साथ कुछ गलत महसूस करती। जब फोन बजता है इसे एक औरत की तरफ से परेशान कॉल आती है कि वो फंस गई है और उसके साथ मौजूद तमाम लोग मर चुके हैं। जब वो पता पूछती है औरत फोन काट देती है। जेसिका न्यूज स्टेशन को कॉल करती है। क्योंकि इसने कॉल करने वाले से मालूमात हासिल नहीं की, वो उसे बताते हैं कि वो कॉल की जांच करेंगे और अदर कॉल्स को भेजा गया है। वो होल्डिंग में सुनती है और उसे चेक करने के लिए चल पड़ती है, शायद ये कोहन हो। जेसिका इस जगह पहुंचती है जहां से धमाकों की आवाजें हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। बाद में वो दोपहर का खाना खाती है और सैंडविच के अंदर बाल पाती है। सामने के दरवाजों पर दस्तक होती है। जब वो चेक करने जाती है तो बाहर कोई नहीं होता। वो मुड़ती है तो स्टेशन के अंदर कोई है। जेसिका उसे जाने को कहती है और देखती है वो फर्श पर पेशाब कर रहा। वो अपनी लाठी निकालती है और बात करने की कोशिश करती है लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो इसे बाहर भगा देती है। जेसिका स्टेशन की सफाई करती है और उसके बाद अपने हाथ धोने बाथरूम जाती है। वो पाइपों में आवाजें और बूट देखती है। जेसिका उन्हें बेघर आदमी के लिए बाहर छोड़ देती है। वो अंदर वापस आती है तो वो एक और आवाज सुनती है। वो देखती है कि एक बाथरूम पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो स्टेशन के जिम में जाती है और लॉकर रूम में दाखिल होती है। एक लॉकर में अभी भी चाबी लगी हुई है और वो उसे खोलती है। देखने पर उसके अंदर उसकी और उसके वालिद की तस्वीर है। वो लॉकर बंद करती है और देखती है कि बाकी सब खुले हुए हैं। अचानक एक और कॉल आती है। ये वही औरत है, मदद मांग रही है। जेसिका उसे बताती है कि उसे एक खेत पर ले जाया गया है, फिर फोन बंद कर देती है। फौरन एक और कॉल आती है। ये कचरा हटाने वाली कंपनी की तरफ से है। आदमी इसे बताता है कि वो थोड़ी देर से आएंगे। जेसिका नए स्टेशन को कॉल करती और दूसरी कॉल के बारे में बताती। लड़की 911 को कॉल नहीं कर रही बल्कि स्टेशन को बराह रास्त कॉल कर रही। अगर वो दोबारा कॉल करे तो जेसिका उसे 911 पर कहना चाहिए। जेसिका हैंडबिक जारी रखती एक और कॉल का इंतजार करते हुए अचानक उसके पीछे की राफट हरकत करने लगती है। वो उसे चेक करती है, इसे गलत नहीं मिलता। वो बैठती है, ये दोबारा खुल जाती है और दूसरी रॉकेट से टकरा जाती है। जेसिका एक और आवाज सुनती है और पीछा करती है। वो देखती है कि एक दरवाजा खुला है और अंदर से एक और आवाज आती है। इत्तला देती है पहले कि वो तफ्तीश के लिए जाए। उसे स्टेशन से वापस मिलती है वो एक गाना है। स्टेशन में एक अलार्म बजने लगता है। जेसिका हैंड बिक से लाइनें दोहरा रही है, आवाज की समझ जाती है। एक बिखरे कमरे में जाती है और जब एक बॉक्स उस पर गिरता है तो देखती है कि बेघर आदमी ने सहूलत में दाखिल हो चुका है। वो कुछ तलाश कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा, चढ़ती है। वो उसे बेबस कर देती है। जेसिका उसे पकड़ लेती है लेकिन वो मुजाहमत करता है, ले जाती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और बाहर आवाजें आती है। वो आदमी हमला करता है और वो उसे बेहोश करती है। जेसिका सेल में बंद है और दरवाजा खोलने के लिए किसी को बुलाती है। खिड़की पर एक अजीब चेहरा नजर आता है। वो डर कर ताश गिरा देती है। अचानक बेघर आदमी ताश और वो इसे इसकी तरफ निशाना बना रहा है। से याद दिलाती है कि मुसल्ला है। ताश रोशन करती है और बेघर आदमी बेहोश है। जेसिका पूछती है वहां कौन है। एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर मारते हुए पूछती है कि क्या वो जिंदा निकलना चाहती है। जेसिका अपनी टॉर्च मांगती है। अंधेरे में चला जाता है और दो शख्सियात उसके नजर आती है। रोशनी वापस आती है और सेल का दरवाजा खुला होता है। वो बाहर निकलती है और कैदी को अंदर बंद कर देती है और पुरसुकून करने की कोशिश करती है। बाद में जेसिका कोहन को कॉल करती है और जब वो जवाब नहीं देता तो वो इसे पैगाम देती है। इसे नहीं बताती कि क्या हुआ। वो आराम करने छत पर एक लफ्ज कंधा पाती है। दरवाजे चेक करते हुए बाहर एक औरत को देख कर जाने को कहती है। मेरी गोल्ड सिगरेट खत्म करने कहती है। वो ज्यादा महफूज महसूस करती है और जेसिका इजाजत देती है। मेरी गोल्ड कहती है कि वो नौआमूज है। वो इसे बताती है कि वो उन कैदियों के साथ सेल में थी जो पीमन कातिल थे और स्टेशन में खुदकुशी की थी, जिन्होंने कुछ लड़कियों को अगवा करके कत्ल कर दिया था। जेसिका जानती है कि इसके वालिद को जुर्म के मकाम पर कत्ल कर दिया गया था। मुजरिम भी वहीं मेरे थे।
मेरी गोल्ड कहती है कि वो उन्हें जिंदा वापस स्टेशन लाए थे और वो उनके साथ वाले सेल में अजीब गाना गाते हुए सुन सकती थी। उन्होंने बिस्तर चादरों से फांसी लगा ली। सिगरेट खत्म करती है, जेसिका को बेजबान छोड़ देती है। वो स्टेशन का गश्त करती है, चलता हुआ टीवी देखती है। टीवी पर पुलिस का इंटरव्यू चल रहा है। पेमोन भाई शामिल हैं जिन्होंने जुर्म किया था। 2 और टीवी ऑन हो जाते हैं जिन पेमोन बहनों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। जान पेमोन को एक फ्लैशबैक में देखा जाता है। शैतान बात करता है। इंटरव्यूज का फ्लैशबैक जारी रहता है जिसमें बहनें दोनों एक जैसी बातें कह रही है। जान रिकॉर्डिंग पर एक मुज़क्का खेज बात, वो सीधा जेसिका से बात कर रहा हो। अचानक एक कुर्सी इसकी तरफ झूलती है और एक लम्हे के लिए लगता है कोई इस पर बैठा हुआ है। जेसिका को गिरा नहीं देती। फोन बजता है और वो जवाब देने के लिए दौड़ती है। ये वही लड़की है, कह रही है कि दूसरी लड़कियां मार दी गई हैं। जिन लोगों ने ये किया है गाना गाते, जिसके बारे में मेरी गोल्ड ने बताया था। जेसिका लड़की को 911 पर कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन वो बताती कि नहीं कर सकती, तो जेसिका लड़की को छुपने को कहती। जेसिका लड़की से पूछती कि इसने जान पीमन का नाम सुना है। जेसिका ने कुछ बातों को जोड़ना शुरू किया। वो फिर न्यूज़ स्टेशन को कॉल करती है और लड़की के साथ होने वाली कॉल की तमाम तफसीलात बताती है। वो कॉल के दूसरी तरफ अफसर को कहती है कि उसे लगता है कि पीमन खानदान के बाकी अफराद हो सकते हैं। वो हंसता है और इसे बताता है कि वो सब पुलिस की मुस्तकिल निगरानी में हिरासत में है। वो उसे एक रिपोर्ट नंबर देता है और कहता है कि अगर उसे मजीद मालूमात मिलती हैं तो दोबारा कॉल करे। वो कॉल बंद कर देती है। अचानक वो स्टेशन की तरफ से सीटी की आवाज़ सुनती है। जेसिका दफ्तर के कमरे को चेक करती है, लेकिन मजीद शोर से इसकी तवज्जो बट जाती है। जब वो पीछे देखती है तो कुर्सियों को बदल गया होता है। जेसिका सोचती है कि दूसरे पुलिस अफसरान उसके साथ मजाक कर रहे हैं क्योंकि वो नई है। अचानक स्टेशन की घंटी बजती है और वो चेक करने पर वहां एक अफसर है। वो इससे पूछती है कि क्या ये अकेला था जिसने उसके साथ मजाक किया, और भी लोग थे। इसे नहीं लगता वो जानता वो बारे में बात कर रही है। जेसिका पूछती है उन्होंने नए अफसरान के साथ यही मजाक किया था। वो अपना तारुफ प्राइस के तौर पर कराता है और इसे बताता वो खैरियत पूछने आया है। प्राइस, अंदर आने दे। स्टेशन में बात करते हैं। सोचती है किसी ने उसे इसकी खैरियत मालूम करने के लिए भेजा है। जब वो इससे शिफ्ट के बारे में पूछता है तो वो बेघर आदमी बताती है। वो हंसता है कि उसके साथ बदतर हुआ। एक मुजरिम ने पुलिस कार में रफ हाजत की थी। जेसिका पुरसुकून हो जाती है और बताता है कि असल में उसकी खैरियत जानने आया था क्योंकि वालिद को जानता था। वो पूछती है क्या वो इस रात उसके साथ था। प्राइस, सब कुछ कैसे हुआ? फौरन पहुंचे, लेकिन लड़कियों को जान की भीख मांगते सुन सकते थे। दोनों अकेले अंदर दाखिल हो गए और उसके वालिद ने अदायगियां रोक ली जबकि कुछ लड़कियों को बाहर निकाला। इसे बताता है कि वहीं 2 अफसरान हलाक हो गए थे, इसके वालिद भी शामिल थे। प्राइस के इसका वालिद अच्छा पुलिस अफसर था और वो इस पर बहुत फख्र करता। वो मुड़ता है तो वो इसके सर में बड़ा सुराख देखती है और वो खिड़की के पास गुजरता है तो वो गायब हो जाता है। जेसिका ये देखने के लिए जाती कि वो कहाँ गया और उसे आवाज देती। अचानक वो स्टेशन के चारों तरफ से आवाजें सुनने लगती है। इसके अर्ध घूम रही हैं। वो देखती है कि एक लाश हालवे के अंदर हरकत कर रही है, गैर फितरी तौर पर हरकत करती है। जेसिका एक लम्हे छप जाती है, अपनी बंदूक निकालती है और जब वो देखती है कि वो आदमी अभी भी वहां है तो वो गायब हो चुका होता है। अचानक वो बेघर आदमी को अपनी कमरा में चीखते हुए सुनती है। वो वहां से बाहर निकलने की मांगता है और जब वो इससे पूछती है कि क्या मसला है तो वो हटता है और कुठरी में 3 भूत दिखाता है। जेसिका कहती है यह हकीकत नहीं है। आदमी रोता और कहता है कि उसे वहां न छोड़े। वो गाना सुनती है और जब वो इस जगह पहुंचती है जहां से ये आ रहा है तो देखती है कि टोली बैठा गाना गा रहा है। भूत लड़कियां उसकी तरफ मुड़ती हैं और खून आलूद हैं जबकि उनके अक्स नजर आते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है और वो गायब हो जाती है। जेसिका बाहर से एक और शोर सुनती है और सबूत के कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि कमरा बिखरा हुआ है और कुछ कपड़े रखे हुए हैं। जेसिका फोन की तरफ भागती है और कोहन को कॉल करती है। पूछता है क्यों कॉल की और वो बताती है कि लगता है कि कुछ चीजें देख रही है। जेसिका नहीं लगता कि वो अपनी शिफ्ट मुकम्मल कर पाएगी। कोहन उसे डराता है और दोबारा पूछता है कि क्या वो शिफ्ट के आखिर तक वहां होगी। फोन बंद करने वो उसे कहता है कि फिर कॉल ना करे। वो फजला तलफ करने वाली कंपनी को कॉल करती है कब आएंगे। जब आदमी इसे बताता है कि वो नहीं बता सकता तो वो इसे बताती है कि वो बाहर उनका इंतजार करेगी। जेसिका स्टेशन छोड़ देती है। फोन बजता है, वो अंदर जाती है। लड़की उसे कहती है कि वो भाग गई है। जेसिका को निशान दिखाई देता है और जेसिका उसे लाइन पर रखती है और अपने मोबाइल फोन से डिस्पैच फोन करती है। लड़की कहती है कि वो जानती है कि वो मरने वाली है और जेसिका पूछती है कि क्या उसके पास कोई चीज है जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। कॉल काट देती है। जेसिका नए स्टेशन को कॉल करती है और इस नंबर का हवाला देती है। अफसर फोन उठाता है और इसे बताता है कि जो लड़की स्टेशन को कॉल कर रही थी वो मर चुकी है। जेसिका को यकीन नहीं आता। अफसर उसे बताता है कि वो पेमून की आखिरी शिकार थी और इसे बीट से मारकर हलाक किया गया था। वो कहता है कि शायद पेमून कम्यून के कुछ अराकीन गिरफ्तारी से बच गए हों और वो इस पर बीमार मजाक कर रहे हैं या ये भूत भी हो सकते हैं। अफसर उसे बताता है कि पेमून ने स्टेशन में खुदकुशी कर ली थी और तब से स्टेशन में अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं।
जेसिका के पीछे एक तस्वीर गिरती है और फोन बंद कर देती है। ये इसके वालिद की बाद अजमर्ग तस्वीर है। जमीन पर मजीद तस्वीर देखती है जो पेमोन के जुर्म के मकाम से हैं। इन लड़कियों की मर गई थी, एक कीमत है। जेसिका अपनी आंखें बंद करती है, उम्मीद करती है यह खत्म हो। आंखें खोलते ही तस्वीर हालवे में रखी होती है। जेसिका अपने जहन में चीखें सुनती है जब पेमोन खानदान की मगशॉट्स देखी जाती है। अचानक तस्वीर में आग लग जाती है। जेसिका हालवे के फर्श पर जागती है, इसका फोन बज रहा है। इसकी माँ होती है, कहती है कि उसे इसके वालिद का जिक्र करने पर अफसोस है। जेसिका की बंदूक गायब है। फिर वो हालवे में किसी को देखती है और वो उनका पीछा करती उसे बेहोश कर दिया जाता है। वो इंटरव्यू रूम में औरत के साथ जागती है। जेसिका यकीन नहीं है अब क्या हकीकत है। औरत बताती है वो जान पेमोन के लिए सब कुछ कर सकती है, वही थी जिसे इस रात उसके साथ जाना चाहिए था। वो जेसिका से पूछती है क्या इसने इसे वहां देखा है। औरत कहती है वो इसकी मौत की सालगिरह मनाने आई है और जेसिका की बंदूक से खुदकुशी कर लेती है। फोन बजता है और जेसिका लाश के पास से गुजरती है, अपना होल्स्टर और बंदूक वापस लेती है, फोन की तरफ बढ़ती है। फोन पर वही लड़की है। जब जेसिका उसे बताती है कि वो मर चुकी है, लड़की हंसने लगती है और फोन पर बीट के इस पर लगने की आवाज सुनाई देती है। आवाज जेसिका जारी रहती है और मेज के नीचे देखने पर लड़की का भूत नजर आता है। जेसिका छपती है, भूत पीछा करता है। जेसिका को ढूंढ कर कहती है मरना नहीं चाहती। भूत गायब। जेसिका दरवाजे को भागती है। दरवाजा नहीं खोल सकती, न गोली चला सकती है। उसका फोन बजता है, इसके वालिद का फोन है। वो उसे बताते हैं वो भी उसकी तरह मेहनती। पूछते वो क्यों जाने रही। उसने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी थी। जेसिका माजरत करती है, नहीं जा सकती। जिस आदमी ने इसे मारा था वो अभी भी इमारत में है और इसे इसके बारे में कुछ करना होगा। अचानक बेघर आदमी उसके पास से गुजरता है। वो पूछती है वो कैसे निकला, बैठने को कहती है। हथकड़ी लगाने जाती है तो वो भूत में तब्दील हो जाता है। जेसिका बेघर आदमी की कोठरी चेक करती है, देखती है वो मर चुका है। दीवारों पर और जहन्नम का बादशाह लिखा हुआ है। जेसिका मदद न्यूज स्टेशन को कॉल करती है, लेकिन इसके रेडियो पर सिर्फ शोर आता है, एक चीख और वही गाना। फिर रेडियो से खून निकलता है। इसके सामने एक भूत जाहिर होता है। वो अदायगियों की प्रोजेक्शन देखती है जो अपनी कोठरी में किसी किस्म का रस्म कर रहे हैं और खुद को मार रहे हैं। जान जेसिका की तरफ मोड़ता है और चादर उतार देता है। भूत अचानक उसके पास और प्रोजेक्शन पर भी आ जाते हैं। राइस भी जाहिर होता है और गोली मार लेता है। जान इसे पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने वालिद की तस्वीर तलाश करती है और कानून पढ़ती है। इसके वालिद इसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो आ रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे उन्हें रोकना होगा। कुछ आदमी निकाब में आते हैं, वो उन पर गोली चलाती है। वो उसे कहते हैं कि आओ और हमें तलाश करो। जेसिका उनकी तलाश करती है और सबूत के कमरे में आती है। वो उन्हें दोबारा सुनती है। जेसिका एक को गोली मारती है और बाकियों का पीछा करती है। वो एक और को मारती है और दूसरे को बेबस करती है। वो शैतान का जिक्र करता है और वो उसे भी मार देती है। उसे भी गोली लग जाती है। कोहन उसके पीछे बंदूक जाहिर होता है। वो मुड़ती है और देखती है कि आदमी जो उसने मारा था वो फुजला तलफ करने वाली कंपनी से था। हकीकी वाकयात फ्लैशबैक में सामने आते हैं। जेसिका यकीन नहीं आता, उसने कंपनी तमाम लोगों को मार दिया है जो सबूत संभालने के लिए आने वाले थे। कोहन सूरत हाल देता है जबकि जेसिका अदायगी गाना गाती है। 3 पीमन भूत जाहिर होते हैं और उसे ले जाते हैं।